तो हेलो दोस्तों, माइंडेड जी के जीएस क्लास में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक न्यू चैप्टर जो कि रहेगा आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी का इनिशियल स्टेज में। आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी में भूगोल का इंट्रोडक्शन के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो आज मैं भूगोल को इनिशियल यानी प्रारंभिक बिंदु से चालू कर रहा हूँ। जीरो टू हीरो लेवल से एक एक बेसिक को मैं आपके लिए समझाऊंगा। आज ये मिनी वीडियो होने वाली है, यानी छोटी वीडियो रहेगी, कम से कम 15 से 20 मिनट के लगभग रहेगी आपकी ये वीडियो को लास्ट तक देखना। अभी तक आपने चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो चैनल को ज्वाइन कर लें, माइंडेड जी के जीएस क्लास के नाम से। बिना फिजूली के, बिना टाइम खराब किए मैं इस क्लास को चालू करता हूँ। और इस क्लास का हम इंटरेस्ट लेते हैं जियोग्राफी यानी वर्ल्ड जियोग्राफी यानी विश्व का भूगोल। किसकी बात करेंगे हम? विश्व के भूगोल की बात करेंगे। और विश्व के भूगोल में हम सबसे पहले किसके बारे में बात करेंगे? भूगोल के इंट्रोडक्शन में। ये तो हो गया आपका विश्व का भूगोल। विश्व का भूगोल हम पढ़ेंगे पूरा टॉपिक, यानी पूरे यूनिवर्स के बारे में, पूरी गैलेक्सी के बारे में। आज हम बात करेंगे जियोग्राफी होती क्या है, इसका जनक कौन है, और पृथ्वी का निर्माता कौन है, मैप का निर्माता कौन है, बिग बैंग सिद्धांत किसने दिया था, इसके बारे में हम डिटेल पूर्वक आज की क्लास में कवर कर लेंगे। ध्यान से देखते जाइए। आज मैं कवर करने वाला हूँ भूगोल। किसको कवर करूंगा मैं? भूगोल को। भूगोल को इंग्लिश में कहते हैं जियोग्राफी। क्या कहते हैं? जियोग्राफी। ठीक है। अब मैं हिंदी वर्ड लेकर चलता हूं, फिर मैं इंग्लिश से आपको समझा लूंगा डिटेल पूर्वक। सबसे पहले मैं भूगोल शब्द को लेता हूं। मैं ले लेता हूं सबसे पहले भूगोल शब्द को। किसको ले लेता हूं मैं? भूगोल शब्द को ले लेता हूं। भूगोल शब्द हमारा दो शब्दों से मिलकर बना है। कितने शब्दों से मिलकर बना है? दो शब्दों से, भू और गोल। ठीक है, भू और गोल। यहां तक क्लियर? अब मैं भू का अर्थ बताऊं आपके लिए, तो भू का अर्थ होता है भूमि। और गोल का अर्थ होता है गोलाकार। हम भूमि को पृथ्वी भी बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं पृथ्वी। और गोलाकार को हम गोल बोल सकते हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर? यदि हम डायरेक्ट बात करें तो पृथ्वी हमारी क्या है? गोल है। पृथ्वी क्या है? गोल है। ओके, ये आपको पता होना चाहिए, पृथ्वी क्या है? गोल है। बट हमारी पृथ्वी गोल नहीं है। अनेक भूगोलिक शास्त्री ऐसे बताते हैं कि पृथ्वी गोल नहीं है, और ये सत्य बात है, पृथ्वी गोल नहीं है। क्या हमारा ये थोपड़ा गोल है? बिल्कुल नहीं है। कहीं से पिचका हुआ है, कहीं से ये ऐसे पिचका हुआ है, कहीं से आंखें अंदर दसी हुई हैं। तो हमारा ये थोपड़ा बिल्कुल एकदम सेफ साइज इसका सेट नहीं है, तो हमारी पृथ्वी कहाँ से सेट होगी? इसमें अनेक क्रियाएं होती रहती हैं, अनेक कॉन्टिनेंटल, अनेक प्लेट इधर उधर सरकती रहती हैं, अनेक क्या आते रहते हैं, भूकंप आते रहते हैं, अनेक तूफान आते रहते हैं। और जब पृथ्वी का फॉर्मेशन हुआ था, तो पृथ्वी का फॉर्मेशन एक सूर्य के छोटे से टुकड़े से हुआ था। जब सूर्य से एक छोटा सा उल्का पिंड टकराया था, तो उल्का पिंड टकराने के बाद ही पृथ्वी का निर्माण हुआ था। तभी डायनासोरों का क्या हुआ था? विनाश हो चुका था। इतना मतलब भयंकर तीव्रता से भूकंप आया था, तो पृथ्वी एकदम यूं समझो मतलब भूकंपित हो गई। इसी के अकॉर्डिंग पृथ्वी पर जितने भी डायनासोर थे वो सारे के सारे खत्म हो गए। और ऐसा बताया जाता है कि पृथ्वी अपने एंगल पर झुकी हुई है। और कितने एंगल पर झुकी हुई है? वो झुकी हुई है अपने एंगल पर 23.5 डिग्री के एंगल पर। और ये एकदम सत्य बात है कि पृथ्वी अपने एंगल पर झुकी हुई है। और कितने एंगल पर झुकी हुई है? वो 23.5 डिग्री के एंगल पर झुकी हुई है। ये आपको बात याद रखनी है कि पृथ्वी का झुकाव कितना है। पृथ्वी का झुकाव कोण कितना है? ये है 23.5 डिग्री। कितना है? 23.5 डिग्री। कितना है? 23.5 डिग्री। ठीक है, यहां तक क्लियर? ये हो गया 23.5 डिग्री पृथ्वी का झुकाव। डिग्री का सिंबल इस प्रकार से होता है गोल बिंदी, बट वो पूरी क्या होती है? डार्क नहीं होती है। ठीक है,
ये आपको याद रखना है। बिंदी इस प्रकार से, मतलब हम किसी भी कोण को रिप्रेजेंट करते हैं, एंगल को रिप्रेजेंट करते हैं, तो इस प्रकार से एक छोटी सी बिंदी बना जाते हैं, क्योंकि उसमें हमें स्पेस दिखाई देना चाहिए। ठीक है। यदि हम मिनट की बात करें तो मिनट के लिए हम इस प्रकार से सिंबल यूज करते हैं। यदि हम सेकंड के लिए बात करें तो सेकंड के लिए हम 2 सिंबल इस प्रकार से यूज करते हैं। ठीक है, ये अंतर आपको पता होना चाहिए। तो पृथ्वी का झुकाव कितना है? 23.5 डिग्री के एंगल पर पृथ्वी झुकी हुई है। सिंपल सी बात। अब हम बात करते हैं भूगोल का जनक कौन है, इसकी हम बात करते हैं। ध्यान से देखते जाइए। सबसे फर्स्ट आपका पॉइंट है, सेकंड पॉइंट है भूगोल का जनक। भूगोल का जनक, ये पॉइंट निकल के आता है। भूगोल का जनक कौन है? भूगोल का जनक है कौन? एराटोस्थेनीज। कौन है? एराटोस्थेनीज। बट ये भूगोल के जनक नहीं है, इनको कहा जाता है व्यवस्थित में भूगोल का जनक। क्या कहा जाता है? व्यवस्थित में भूगोल का जनक कौन है? एराटोस्थेनीज। ये आपको नाम याद रखना है, डायरेक्ट एराटोस्थेनीज। ये क्या है? भूगोल के जनक है। इनको कहा जाता है व्यवस्थित में भूगोल का जनक। व्यवस्थित में भूगोल का जनक। ठीक है। किसको कहा जाता है व्यवस्थित में भूगोल का जनक? एराटोस्थेनीज। अब बात करते हैं एराटोस्थेनीज की पुस्तक का नाम क्या है। तो एराटोस्थेनीज की पुस्तक का नाम है जियोग्राफी, क्योंकि इन्होंने जियोग्राफी के बारे में बताया था। तो इनकी पुस्तक कौन है? जियोग्राफी यानी भूगोल। इनकी पुस्तक का नाम क्या है? पुस्तक का नाम है, इनकी पुस्तक का नाम है भूगोल यानी जियोग्राफी। इंग्लिश टर्म में आपको याद रखना है जियोग्राफी। ठीक है। इनकी पुस्तक का नाम क्या है? जियोग्राफी। अब हम इनके बारे में डिटेल पूर्वक बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि इन्होंने ही पृथ्वी की परिधि का अध्ययन किया था, पृथ्वी की सरकमफेरेंस का अध्ययन किया था, और इन्होंने ही भूगोल के कॉन्सेप्ट को, नहीं मेरा फिजिक्स के कॉन्सेप्टों को भूगोल में ऐड किया था। फिजिक्स प्लस भूगोल का अंतर क्या है, क्या रिलेशनशिप है दोनों का, तो मैं आपकी बता देता हूं। एक आपकी सब्जेक्ट मिलती है फिजिक्स और एक मिलती है आपकी जियोग्राफी। अब देखो फिजिक्स में हमें कौन कौन सी क्वांटिटी पढ़ने को मिलती है। फिजिक्स में हमें फिजिकल क्वांटिटी पढ़ने को मिलती है, ताप, दाब, प्रेशर, वॉल्यूम, ये पढ़ने को मिलती है। फिजिक्स में हमें पढ़ने को मिलती है टेम्परेचर यानी ताप, प्रेशर यानी दाब, वॉल्यूम यानी आयतन, लेंथ यानी लंबाई। उसी प्रकार से यदि हम ज्योग्राफी में इन्हीं फिजिकल क्वांटिटी का अध्ययन करें, और वैसे भी इन फिजिकल क्वांटिटी का अध्ययन बिल्कुल किया जाता है। ज्योग्राफी में ताप का अध्ययन किया जाता है जब हमारा कोई भी प्लूटो और मेरा मतलब कोई भी पठार, उसका रेसिडुअल माउंटेन, मेरा मतलब उसका ऊपरी चोटी जैसे कम होती जाती है, तो उस पर आदि मतलब प्रक्रिया होती रहती हैं। ऊपर से बारिश होती रहती है और ताप की भी क्रिया होती है और दबाव की भी क्रिया होती रहती है। तो इसी प्रकार से उसका क्षरण होता जाता है और वो कम भी होता जाता है। जैसे हमारा माउंट एवरेस्ट है, मेरा मतलब माउंट एवरेस्ट 8,848, उसकी पहले उसकी लंबाई थी 8,800 मीटर और उसकी 8,850 हो चुकी है। तो नीचे से क्या मैग्मा हिट कर रहा है, तो उसकी लेंथ बढ़ती जा रही है। ठीक है। इसी प्रकार से इसमें भी हमारी फिजिकल क्वांटिटी देखने को मिलती है, और वो कैसे देखने को मिलती है मैं इनिशियल में आपके लिए बताता जाऊंगा जब आपका आगे टॉपिक बढ़ता जाएगा। सिंपल सी बात। फिजिक्स के कॉन्सेप्ट को ज्योग्राफी में किसने ऐड किया था? भूगोल के जनक किसको? एराटोस्थेनीज ने। इसकी पुस्तक का नाम क्या है? जियोग्राफी। सिंपल सी बात है। अब आपका आता है, क्या आता है? पृथ्वी की त्रिज्या का अध्ययन किसने किया था? एराटोस्थेनीज ने। किसने किया था? एराटोस्थेनीज ने पृथ्वी की त्रिज्या का क्या किया था? अध्ययन। ठीक है। अब मैं यहाँ पर पॉइंट को लिख देता हूँ, पृथ्वी की त्रिज्या का अध्ययन किसने किया था? पृथ्वी की त्रिज्या का अध्ययन एराटोस्थेनीज ने। पृथ्वी की रेडियस का अध्ययन किसने किया था? सरकमफेरेंस प्लस रेडियस, या आप सरकमफेरेंस यानी परिधि भी याद रख सकते हैं, एराटोस्थेनीज ने बताया था। ठीक है। और भूगोल के कॉन्सेप्ट को, मेरा तो फिजिक्स के कॉन्सेप्ट को भूगोल में इन्होंने ऐड किया था। सिंपल सी बात है। अब मैं थोड़ा स्पेस कम हो चुका है इस बोर्ड पर, क्योंकि छोटा सा ही बोर्ड है, तो मैं थोड़ा रफ करना चाहूँगा इस पार्ट को। यदि आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जल्दी से जल्दी।
ठीक है, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं इंग्लिश मीडियम वालों के लिए समझा देता हूँ, या हिंदी मीडियम वाले भी इंग्लिश मीडियम में मतलब ट्रांसलेट चाहते हैं तो मैं आपके लिए ट्रांसलेट कर देता हूँ। अब देखो, भूगोल को इंग्लिश में कहते हैं जियोग्राफी। जियो का मतलब होता है, क्या होता है, जियो का मतलब होता है, और ग्राफी का मतलब होता है स्टडी करना। जियो का मतलब होता है पृथ्वी, ग्राफी का मतलब होता है स्टडी, अर्थात पृथ्वी के बारे में स्टडी करना, अर्थात पृथ्वी के बारे में अध्ययन करना। ठीक है, पृथ्वी के बारे में अध्ययन करना। तो पृथ्वी पर अध्ययन किस किस का किया जाता है वो आपको पता ही होगा। पृथ्वी पर हम रिवर का अध्ययन करते हैं, पृथ्वी पर हम माउंटेन का अध्ययन करते हैं, पृथ्वी पर हम प्लूटो का अध्ययन करते हैं, वोल्केनो का अध्ययन करते हैं, रॉक्स का अध्ययन करते हैं। अनेक सारी क्रियाओं का, जो भी क्रिया होती रहती है पृथ्वी पर, हम उसी का अध्ययन करते हैं। ठीक है, पृथ्वी पर 100 में मतलब अनेक कंट्री हैं, 200 के अलावा कंट्री हैं, और सभी मतलब चीज़ें उपस्थित हैं पृथ्वी पर, कोई भी कमी नहीं है। ठीक है, ठीक है, इसी के बारे में अध्ययन करते हैं और कुछ भी नहीं है। पृथ्वी अपने एंगल पर 23.5 डिग्री के कोण पर झुकी हुई है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और ज़्यादा टाइम बर्बाद किए हम सेकंड टॉपिक को भी पढ़ते हैं, EKTS भाई साहब के बारे में। ठीक है, ध्यान से देखते जाइए। सबसे पहले मैं इसको रफ करता हूँ एक बार। देखो, अब सेकंड बनना आता है EKTS। क्या आता है EKTS? इन्हीं को क्या कहा जाता है, भूगोल का पिता कहा जाता है। जैसे इतिहास का पिता कौन है, इतिहास का पिता हेरोडोटस है। कौन है, हेरोडोटस है। उसी प्रकार से भूगोल का पिता कौन है, EKTS है। ये आपको पता होना चाहिए। इतिहास का पिता हेरोडोटस और EKTS जसपीरियोडस इसकी पुस्तक है। भूगोल का जनक कौन है, EKTS। इतिहास का जनक कौन है, हेरोडोटस। मतलब कुछ ना कुछ तो कनेक्शन है दोनों में। अब देखो, EKTS को भूगोल का जनक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, भूगोल का जनक कहा जाता है EKTS भाई साहब को। इनकी पुस्तक का नाम क्या है, इनकी पुस्तक का नाम क्या है, इनकी पुस्तक का नाम है जसपीरियोडस। जसपीरियोडस, ये यहाँ से क्वेश्चन बनता है। जसपीरियोडस किसकी पुस्तक का नाम है, किसकी पुस्तक का नाम है, EKTS की पुस्तक का नाम है जसपीरियोडस। ठीक है, मेरा तो ठीक है, कुछ अटपटे शब्द हैं। जसपीरियोडस EKTS की पुस्तक का नाम है। ठीक है, अब हम बात करते हैं, किसके बारे में बात करते हैं, हम ब्रह्मांड के बारे में बात करते हैं यहाँ से आगे। ठीक है, अब हम ब्रह्मांड की सैर करेंगे यहाँ से आगे। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इन दोनों पॉइंटों का। ठीक है, अब मैं ब्रह्मांड के बारे में आपके लिए थोड़ा बता देता हूँ, थोड़ा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। वैसे हम कल क्लास चालू करेंगे ब्रह्मांड के बारे में, थोड़ा आज भी हम पढ़ लेते हैं ब्रह्मांड के बारे में। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे आज हम ब्रह्मांड के बारे में। इंग्लिश में कहते हैं यूनिवर्स। इंग्लिश में क्या कहते हैं, यूनिवर्स। अब देखो, ब्रह्मांड होता क्या है। ब्रह्मांड में जितने भी कॉस्मिक ऑब्जेक्ट पाए जाते हैं, कौन कौन से ऑब्जेक्ट पाए जाते हैं भाई साहब, देखो ब्रह्मांड में हमारे में उल्का पिंड भी उपस्थित है, स्टार भी उपस्थित हैं, प्लूट मेरा मतलब सैटेलाइट भी उपस्थित हैं, ये सारी चीजें उपस्थित हैं। तारा भी उपस्थित हैं, तारे को इंग्लिश में स्टार ही कहते हैं। उसके बाद प्लेनेट भी उपस्थित हैं, प्लेनेट को हिंदी में ग्रह कहते हैं। उसके बाद सैटेलाइट भी उपस्थित हैं, सैटेलाइट को हिंदी में उपग्रह कहते हैं। तो ये सभी का जो मिक्सचर होता है वही आपका क्या कहलाता है, यूनिवर्स कहलाता है। यूनिवर्स में अनेक आकाशगंगाएं उपस्थित हैं, अनेक ब्लैक होल उपस्थित हैं, अनेक स्टार उपस्थित हैं, अनेक सैटेलाइट उपस्थित हैं, अनेक प्लेनेट उपस्थित हैं। तो ये सभी का जो मिक्सचर होता है, एकदम कॉम्बिनेशन होता है जो सभी का, वो ही आपका यूनिवर्स कहलाता है। ठीक है, अब देखो यूनिवर्स का अध्ययन क्या कहलाता है, यानी ब्रह्मांड का अध्ययन क्या कहलाता है, ये आपको पता होना चाहिए। ब्रह्मांड का जो वैज्ञानिक अध्ययन है वो क्या कहलाता है, ब्रह्मांड का वैज्ञानिक अध्ययन
क्या कहलाता है? ब्रह्मांड का वैज्ञानिक अध्ययन कहलाता है आपका कॉस्मोलॉजी। क्या कहलाता है? कॉस्मोलॉजी। ये आपको याद रखना है, कॉस्मोलॉजी शब्द, ठीक है। ब्रह्मांड का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? कॉस्मोलॉजी कहलाता है, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। अब मैं इसमें थोड़े बहुत पॉइंट लिखा देता हूं आपके लिए। पॉइंट कौन कौन से हैं? सबसे फर्स्ट आपका पॉइंट है, भूकेंद्रीय सिद्धांत किसने दिया था? ये दिया था क्लाउडियस टॉलेमी ने। किसने दिया था? क्लाउडियस टॉलेमी ने, ठीक है। सबसे इंपोर्टेंट पॉइंट, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट के बारे में लिखा देता हूं। पॉइंट वेरी वेरी इंपोर्टेंट है ये पॉइंट, ध्यान से देखते जाइए, वेरी वेरी इंपोर्टेंट, ठीक है। सबसे फर्स्ट है आपका भूकेंद्रीय सिद्धांत। भूकेंद्रीय सिद्धांत। सेकंड है पृथ्वी का निर्माता। थर्ड है आपका मैप का निर्माता। फोर्थ है आपका विकासवाद का सिद्धांत। फिफ्थ है आपका बिग बैंग सिद्धांत। तो ये आपके कितने हो गए? 4 से 5 पॉइंट हो गए। उसके बाद है छठवां पॉइंट है आपका ग्रहों की गति का सिद्धांत। ग्रहों की गति का नियम या सिद्धांत कर लो, कोई दिक्कत नहीं। किसने दिया था? ठीक है। ये हो गए आपके 6 पॉइंट हो गए। अब इन 6 पॉइंट को जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट लें, जल्दी जल्दी फटाफट। ठीक है। आप अब मैं 6 पॉइंट के नाम बताने वाला हूं, ध्यान से देख लेना। एक हमेशा पूछा जाएगा इसमें से एग्जाम में, ध्यान से देख लेना। सबसे फर्स्ट है आपका भूकेंद्रीय सिद्धांत किसने दिया था? ये दिया था आपका क्लाउडियस टॉलेमी ने। पृथ्वी का निर्माता कौन है? पृथ्वी का निर्माता है आपका मार्टिन बेयम। मैप का निर्माता कौन है? एनेक्सीमेंडर। विकासवाद का सिद्धांत किसने दिया था? डार्विन ने। बिग बैंग सिद्धांत किसने दिया था? जॉर्ज लेमेंत्र ने। ग्रहों की गति का सिद्धांत किसने दिया था? किसने दिया था? किसने दिया था ग्रहों की गति का सिद्धांत? केपलर ने। उसके बाद एक और आता है आपका, एक और आता है कोपरनिकस ने। क्या दिया था? कोपरनिकस ने एक थ्योरी दी थी, हेलियोसेंट्रिक थ्योरी। ये हैं आपके 4 से 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट, आप नोट कर लीजिए जो मैंने आपके लिए बताया है, ठीक है। इनको मैं कल भी रिवाइज कराऊंगा। आज तो मैंने आपके लिए डेमो दे दिया है। कल हम यूनिवर्स के बारे में 5 पॉइंटों का अध्ययन करेंगे। आकाशगंगा, उसके बाद नीहारिका, क्वेसर, स्टार और ब्लैक होल, 5 पॉइंटों के बारे में कल स्टडी कराऊंगा। मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास के साथ। ये क्लास कैसी लगी आपको वो मुझे कमेंट में बताएं। थैंक यू सो मच। लव यू ऑल। जय हिंद, जय भारत।